इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से पंचमहापाठ भ्रांतो बालः अर्थात भटका हुआ बालक, इस पाठ को पढ़ेंगे। कथा के माध्यम से हम इस पाठ के सरलार्थ को करेंगे तथा आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने और फिर बाद में अपनी कॉपी पर लिख लें। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्याया अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलने में अधिक लगा रहता है। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति परंच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। वह हमेशा खेलना ही चाहता है परंतु उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। इस कारण वे उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्त्यति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। इसलिए एक बार वह निराश होकर सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वस्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। कुछ समय पश्चात उसको ज्ञान होता है कि सभी अपने अपने कार्य करते रहते हैं, अतः मैं भी वैसा ही कार्य करता हूँ जिससे मेरा समय सार्थक हो। तो इस प्रकार से यह पूरा सार है कथा का। अब आप इस कथा को विस्तार से देखिए। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत। भटकता हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए गया या फिर आया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेलने में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था या मौजूद नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालुः बालः लज्जा तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। आलसी बालक लज्जा से उनकी अर्थात मित्रों की दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में चला गया। सह अचिंत्यत विरमन्तु एते बराकः पुस्तकदासः। उसने सोचा, अरे इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो। अहम तु आत्मानं विनोदिष्यामि। मैं तो स्वयं ही मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्यः उपाध्यायस्यः मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित अध्यापक का मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कूटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। ये कोटर में रहने वाले प्राणी या पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। अतः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारं आहव्यत्। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्। फिर भी उस भौरे ने इस बालक के आमंत्रण को ठुकरा दिया, अर्थात आने से मना कर दिया। ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले सह मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। तब बार बार जिद करते हुए बालक को उस भौरे ने गाकर कहा, हम सब भौरे फूलों का रस एकत्र करने में व्यस्त हैं। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चंचुआ तृणशलाकादिकम् आददानम् एकम चटकम
अपश्यत अवदत् च अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। तब उस बालक ने सोचा, इस झूठे घमंडी कीड़े से बात नहीं करता हूँ। यह सोचकर दूसरी ओर देखा। चोंच में तिनका ले जाते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अरे चिड़िया, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? एहि क्रीड़ाव, आओ खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। यह सूखा तिनका छोड़ो, स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कौर मैं तुम्हें दूंगा। सतु मया बटतुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। वह तो बट वृक्ष की टहनियों पर घोंसला बनाना मेरा कार्य है, ऐसा कहकर अपने कार्य में लग गई। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने सोचा, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदी तारम। तब उसने सोचा कि ऐसे किसी दूसरे प्राणी को ढूंढता हूँ जो मनुष्य को आनंदित कर सके। इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोक्यत। ऐसा सोचकर घूमते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोध्यत। सन बालक ने उससे इस प्रकार कहा, अरे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे। इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। इस शीतल छाया देने वाले पेड़ के नीचे आ जाओ। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामिति। मैं भी तुम्हारे जैसे किसी खेलने वाले साथी को ढूंढ रहा हूँ। कुकुरः प्रत्यवदत। कुत्ते ने उत्तर दिया, यो माम पुत्र प्रत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, यह माम पुत्र प्रत्या पोष्यति तस्य स्वामिनः गृहे रक्षा नियोग कारणात् मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम इति। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा, जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात थोड़ी सी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। सर्वैहि एवं निषिद्धः स बालो भग्नमनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व कार्ये निमग्नो भवति। सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर उस बालक ने निराश होकर सोचा, किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोऽपि मामीव वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय नहीं बिताता है। नम एतेभ्य यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। इन सबको नमस्कार है जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति घृणा भाव उत्पन्न किया। अथ स्वचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। इसके बाद अपने लिए उचित कोई कार्य मैं भी करता हूँ, ऐसा सोचकर तुरंत वह विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। अर्थात इसके बाद उस बालक ने विद्या प्राप्त करके महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ को पढ़ा। आप इस पाठ को भली प्रकार से समझने के लिए इस पाठ में दिए हुए कठिन शब्दार्थों को समझ लें, याद कर लें तथा अपने कॉपी पर लिख लें, ताकि आपको यह पाठ ठीक प्रकार से स्मरण हो जाए, समझ आ जाए।
क्योंकि बिना कठिन शब्दों के पाठ को समझना मुश्किल होता है, इसलिए आप इसे ठीक से समझ लें। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का पढ़ाया हुआ यह पाठ समझ आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा संस्कृत भाषा से जुड़ने के लिए भी आप हमारे चैनल को शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ हमारे चैनल की वीडियो को बांटें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।